हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वाली वीडियो आपके लिए एक अपडेट टाइप होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो आपका एचपीयू बीएड एंट्रेंस है वो 27 तारीख को होने वाला है, 27 मई को। तो उसका जो प्रोस्पेक्टस है वो आ चुका है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पे बहुत सारी इम्पॉर्टेंट डेट्स भी दी गई है आपके लिए, उसे भी देखेंगे। और वैसे तो जो ये प्रोस्पेक्टस है ये मैंने आप सभी के लिए टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन इस प्रोस्पेक्टस में बहुत सारी चीज़ें दी गई है। तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कशन करूँगा इस वीडियो में कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें जो इसका फ्रंट पेज है, उसमें अगर हम देखें तो उसमें आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो ये है आपका प्रोस्पेक्टस फॉर बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2025, ठीक है। और ये 2 इयर्स की रेगुलर बीएड कोर्स होने वाला है आपका। जो इसका सेशन रहने वाला है वो है आपका 2025 से 27 तक, ठीक है। यहाँ पर ये था। और नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट ये है कि एंट्रेंस टेस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इस चीज़ को। एंट्रेंस टेस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस, जो आपकी फ़ीस रहने वाली है वो जनरल के लिए, वो चाहे AWS से हो, चाहे IRDP से हो, चाहे BPL से हो, या OBC से हो, या अदर सब कैटेगरी से हो, उनकी फ़ीस है आपके लिए 1400 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट है आपका SC, ST एंड देयर सब कैटेगरीज, यानी कि BPL और IRDP जो SC और ST से बिलोंग करते हैं उनकी फ़ीस होगी 850, ठीक है। और जो इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है विद सक्सेसफुल फाइनल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस, वो है आपकी 12 मई, ठीक है। तो इस पेज में आपके लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब अगर हम नेक्स्ट पेज, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेज है आपके लिए, अगर इसके बारे में हम बात करें इम्पॉर्टेंट डेट्स, तो सबसे पहला इवेंट है आपका कि स्केड्यूल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विद सक्सेसफुल फाइनल ट्रांजैक्शन फी। आप कब ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म का, वो कर सकते हो आप 10 अप्रैल, यानी कि पिछले कल से लेके 12 मई तक, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकंड है आपका डेट्स फॉर करेक्शन ऑफ एरर्स इफ़ एनी कमिटेड बाय द कैंडिडेट्स वाइल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसके लिए आप करेक्शन कर सकते हो कब, 13 मई 2025 से 15 मई 2025 तक, ठीक है। ये भी हो गया आपको क्लियर। नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यानी कि इस वेबसाइट पे आपके जो एडमिट कार्ड है वो कब अपलोड होंगे, वो हो गए आपके 21 मई 2025, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा वो होगा 27 मई को, यानी कि ट्यूसडे को। और उससे 6 दिन पहले लगभग मान लो आप 21 मई को आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे आपकी वेबसाइट पे nadmissions.hpushimla.in इस पे। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि नो सेपरेट एडमिट कार्ड्स शैल बी सेंट बाय पोस्ट बाय द यूनिवर्सिटी, मतलब कि किसी भी पोस्ट के थ्रू आपको एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। जो आपका एडमिट कार्ड है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो वो है आपका 9/6/2025, यानी कि वो होने वाला है आपका 9 जून को। और उसके बाद अगर हम मेरिट लिस्ट की बात करें, जो इसकी मेरिट लिस्ट आएगी, टेंटेटिव डेट है ये, मतलब फिक्स नहीं है इनका, ये होने वाली है आपकी 16 जून को। तो ये था आपका। और नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है, काउंसलिंग स्केड्यूल और प्रोसीजर एंड कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन। और इसके लिए आपका लिखा है कि जो आपका काउंसलिंग का स्केड्यूल होगा वो आपके लिए अलग से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। ये था आपका ये। उसके बाद कुछ यहाँ पे टाइमिंग है कि जैसे कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंट्री की टाइमिंग कुछ 10:30 होगी, यानी कि जो आपके एडमिट कार्ड में इंडिकेट कराई, यानी कि जो आपके एडमिट कार्ड में इंडिकेट होगी, ठीक है। उसके बाद जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन बुकलेट, कितने बजे आपका क्वेश्चन बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट होगा और टेस्ट कब होगा, और
टेस्ट आपका ख़त्म कब होगा। नेक्स्ट है आपका मटेरियल टू बी ब्रॉट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। आपको क्या क्या अपने साथ ले जाना है, एडमिट कार्ड, कार्डबोर्ड भी ले जा सकते हो या क्लिप बोर्ड, या मतलब सेम ही है, एंड बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, आपको ले जाना है बॉल पॉइंट पेन ऑफ गुड क्वालिटी, मतलब कि आपको ब्लू या ब्लैक पेन ही ले जाना है एग्ज़ाम के दिन। नेक्स्ट है आपका रफ़ वर्क। रफ़ वर्क के लिए क्या है, इज़ टू बी डन इन द क्वेश्चन बुकलेट ओनली, मतलब आपका जो क्वेश्चन बुकलेट होता है उसके लास्ट साइड पे कुछ ब्लैंक पेजेस होते हैं, वहाँ पे आप अपना जो रफ़ वर्क है वो कर सकते हो और उसके लिए स्पेस आपको दिया जाएगा। उसके बाद जो आपको यूज़ करना है ब्लू या ब्लैक बॉल पेन का ही यूज़ करना है। तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स थी इस पेज पे आपके लिए, जैसे कि जो आपका ये हो गया ऑनलाइन सबमिशन, उसके बाद ये वाली होगी और ये होगी एंट्रेंस 27 को होगा, डिक्लेरेशन की टेंटेटिव डेट 9 जून और मेरिट लिस्ट की 16 जून। तो ये वाला भी हो गया आपका क्लियर। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे आपको दिया गया है, इसमें इतने सारे पेजेस हैं बट मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें क्या क्या देखना है। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। फैसिलिटीज़, ये भी आपके काम की चीज़ नहीं है। और ये तो मतलब जब आप बीएड में एडमिशन ले लोगे उसके बाद आपकी ये काम की चीज़ है। और जैसे कि आपका सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, क्लास अटेंडेंस कितने मार्क्स की रहेगी और मिड टर्म कितने का रहेगा, थ्योरी वगैरह कितने की रहेगी, बाकी ये आपको बीएड में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये आपके काम की चीज़ अभी नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स के बारे में बताया गया है, यानी कि जो हमारा एचपीयू में डिपार्टमेंट है वहाँ पे कौन कौन से टीचर्स हैं। तो ये भी अगर जब आप एचपीयू में आओगे तो आपको पता लग जाएगा। ये भी अभी आपके काम की चीज़ नहीं है। ये सब कुछ जो यहाँ पे एडमिशन फ़ीस है और जो सारी फ़ीस वगैरह है ये एचपीयू की फ़ीस है, और जो यहाँ पे फ़ीस वगैरह है ये एचपीयू की फ़ीस है। मतलब कि आपकी जो एचपीयू और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला की फ़ीस है वो आपकी इस तरीके से है, मतलब कि आपकी बहुत कम फ़ीस लगती है, आप इतना समझ लो, मतलब कि आपकी 15-20 हज़ार में आपकी बीएड हो जाएगी। ठीक है, और क्या है आपका इसमें इम्पोर्टेंट। उसके बाद अगर इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात करें, उसके बाद आपका एकेडमिक कैलेंडर हो गया, ये भी आपके काम का नहीं है अभी। और एलिजिबिलिटी तो बस यही है कि अगर आपको मतलब आपके ग्रेजुएशन में 50% से मार्क्स ऊपर चाहिए, ये भी आपके काम की चीज़ अभी नहीं है मेरे ख्याल से। बस ये वाली चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है कि जनरल वालों के जो ईवीएस, आईआरडीपी, बीपीएल और ओबीसी से है उनकी लगेगी 1400 फ़ीस, और जो एससी एसटी से जो बीपीएल और आईआरडीपी से बिलोंग करते हैं एससी और एसटी वाले, उनकी फ़ीस है 850 और लास्ट डेट आपकी है 12 मई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि आपको अप्लाई करने से पहले ये वाली इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेनी है, जैसे कि फ़ोटोग्राफ आपका क्लियरली होना चाहिए और ये वाला साइज़ होना चाहिए, और नेक्स्ट क्या है आपका, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए, मैक्सिमम साइज़ ये होना चाहिए, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लेना, ये मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर लूँगा। और उसके बाद मेन चीज़ है आपकी, आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है, तो इसकी मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा कि आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है। उसके बाद अगर इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस फॉर कैंडिडेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस क्या है। फ़ी वंस रिमिटेड कैन नॉट बी रिफंडेड, मतलब एक बार आपकी फ़ीस कट गई तो आपको रिफ़ंड नहीं होगी। और कैंडिडेट इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर और इनकम्प्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये तो बस आपका वही हो गया कि आपको किस तरीके से भरना है। उसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है कि आपको किस तरीके से मतलब फॉर्म भरना है, ये भी हो गया आपका। ये आपको मैं तब बताऊँगा जब आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना होगा, और कहाँ से भरना है वो आपको मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आपके जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो आपकी साइट पे आ चुके हैं। कल नहीं आए थे बट अब वो आ चुके हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज़ है, यूआर ओपन वगैरह होगी, मतलब ये बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जो जिसके थ्रू आपको एडमिशन्स मिलती हैं, तो ये भी देख लेना आप। उसके बाद ये वाली चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर रहेंगे वो कहाँ कहाँ पर रहेंगे, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट गुना में अम्ब हो गया, बिलासपुर हो गया,
कुल्लू डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में बंजार हो गया, कांगड़ा में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें आप देख लेना। मैंने आपको टेलीग्राम पे ये पूरी PDF प्रोवाइड कर रखी है। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो उसके बाद अगर नेक्स्ट है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे है आपको जो आपका डिफरेंट सर्टिफिकेट होगा, जैसे कि BPL, SC ST वगैरह, वो किस से इशू होना चाहिए। जैसे कि पहला हो गया आपका वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए आपका इशू किससे, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट या ADM ऑफ द एरिया कंसर्न्ड। और जो आपका BPL और IRDP का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए आपका इशू किससे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द एरिया कंसर्न्ड। और जो OBC है वो होना चाहिए आपका तहसीलदार या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया कंसर्न्ड। उसी तरह SCB वाला भी सेम है। और जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए इशू चीफ मेडिकल ऑफिसर से। और एक्स सर्विसमैन और वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन वगैरह ये आप देख लेना किस किस से, डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द कंसर्न। और ये भी EBS सर्टिफिकेट, तहसीलदार वगैरह। इसका जो मैंने PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, द सर्टिफिकेट्स मतलब 1, 2, 5, मतलब 1, 2, 5, 6, 8, 9, 6, 8, 9, इसके बारे में क्या बोला है कि गॉट इशूड विद इन 6 months ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब कि जब आप अप्लाई करोगे B.Ed एंट्रेंस टेस्ट के लिए, उससे 6 months पहले ही आपको ये जो सर्टिफिकेट्स है वो इशू हुए होने चाहिए। यानी कि 6 months से ज़्यादा ओल्ड जो आपके ये फॉर्म है ये नहीं होने चाहिए। ये कौन कौन से आपके, जो पहला है वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट हो गया, और दूसरा BPL और IRDP वाला। ये आप ज़रूर याद रखना कि जो आपका BPL और IRDP वाला है ये आपका 6 months से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। पांचवा है आपका फिज़िकली हैंडीकैप्ड वाला, ये भी ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। 6th है आपका एक्स सर्विसमैन, और ये जो आप देख सकते हो 6 पहला और दूसरा। और 8th हो गया आपका EVS सर्टिफिकेट, भी आपका 6 months से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। 9th है आपका EVS सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स बिलोंग टू IRDP और BPL। तो ये सर्टिफिकेट आपको ज़रूर बना देने हैं, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत आती है इन सर्टिफिकेट्स में। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का जो सिलेक्शन है वो HPU मतलब गवर्नमेंट सीट में हो भी जाता है, लेकिन उनके जो सर्टिफिकेट्स है वो रेडी नहीं हुए होते, और उसकी वजह से जो उनकी सीट है वो किसी और को दे दी जाती है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, ये मतलब जो मैंने आपको बताया था कि जो इसका एंट्रेंस टेस्ट रहता है वो मतलब 150 मार्क्स का रहता है, जिसमें 2 hours का रहेगा, और ये वाला सेक्शन रहता है उसका। ये मैंने आपको इस चैनल पे पहली वीडियो में बता रखा है। उसके बाद अगर जनरल अवेयरनेस के लिए यहाँ पे बात की गई है कि जो जनरल अवेयरनेस है आपका, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए रहेंगे, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की क्या रहेगी, जियोग्राफी, लिटरेसी, फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, हिस्ट्री, सोशल लाइफ एंड कस्टम्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, डेमोग्राफी, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, इकॉनमी। और अगर इंडिया का जो GK है उसमें क्या रहेगा, जियोग्राफी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे उस जियोग्राफी के, और एजुकेशन के बारे में रहेगा, पॉपुलेशन, फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, फ्रीडम स्ट्रगल के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे। तो आपको ये चीज़ें अपने एंट्रेंस टेस्ट के लिए ज़रूर पढ़ के जानी है। तो मैं भी ये वाला सेक्शन है आपको कवर कराने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो ये वाली चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या ले जाना है जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी। पहला है आपका प्रिंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप अभी एंट्रेंस टेस्ट भरोगे उसके बाद आपका एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको आपको संभाल के ज़रूर रखना है। उसके बाद आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो कि इशू होना चाहिए तहसीलदार या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया कंसर्न्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द अदर स्टेट्स, मतलब कि जो अदर स्टेट्स वाले हैं उनको बोनाफाइड या डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ देयर स्टेट इशूड बाय तहसीलदार और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया कंसर्न्ड, वो लाना है। अदर स्टेट वालों के लिए ये हो गया। उसके बाद है मतलब कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसको भी आपको वो अपने साथ ले जाना है, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपीज़ भी, ठीक है। और द सर्टिफिकेट शुड बी द लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, एंड साइंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज मेंशन्ड इन, मतलब कि जो मैंने आपको ऊपर बताया, लेकिन एक्सेप्ट
जो SC और ST का जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई वैलिडिटी पीरियड होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, द OBC जो आपका OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए शुड बी इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद इन 1 ईयर। मतलब कि आपको यहाँ पे लिखा है कि जो आपका OBC सर्टिफिकेट होगा वो आपका 1 ईयर के अंदर इशू हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपको ले जाना है +2 का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और साथ में फ़ोटोकॉपीज़ में आप और साथ उसके बाद आपको ले जाना है +2 का जो सर्टिफिकेट और आपकी उसकी फ़ोटोकॉपीज़, मतलब फ़ोटोकॉपीज़ तो आप सारे की ले जाना। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन का हो गया, आपका रिज़ल्ट आ जाता है उस वक्त के लिए, उसकी DMC ले जाना, फ़ोटोकॉपीज़ जो चारों की चार, मतलब जो आपके 3 सेमेस्टर है उसकी फ़ोटोकॉपीज़ ले जाना। और अगर आपने मास्टर्स वगैरह की है तो उसकी आप DMC या जो आपका रिज़ल्ट आ चुका है वो ले जाना। उसके बाद है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, किससे होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन लास्ट जो आपने अटेंड किया है और इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हैविंग नो गैप इन देयर एजुकेशन, मतलब जिनका गैप नहीं है, यानी कि जो उनका कॉलेज का सर्टिफिकेट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो चल पड़ेगा। और अगर आपका गैप है तो मतलब 1 या 2 साल का अगर आपका गैप है तो आपको लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना होगा, कहाँ से, तहसीलदार और SDM से बनवा कर। उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी आपको ले जाना पड़ेगा उस वक्त काउंसलिंग के टाइम। उसके बाद है आपका ऑनलाइन काउंसलिंग फ़ी, मतलब 500 आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी जब आप काउंसलिंग में जाओगे। ये बाद की चीज़ है जो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद क्या है आपका इम्पोर्टेंट इस प्रोस्पेक्टस में, उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट है और ये कॉलेज कोड के बारे में है और यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि कौन कौन से कॉलेज किस किस डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी आप देख लेना, मैंने आपको PDF आपके लिए प्रोवाइड कर रखी है। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट क्या है, उसके बाद इम्पोर्टेंट है आपका शायद ये फ़ीस है जो आपकी लगेगी प्राइवेट कॉलेजेस में। मतलब आप समझ लो कि आपका जो प्राइवेट कॉलेज में आपकी टोटल इतनी फ़ीस लगेगी, बाकी अदर मतलब 1,17,940। और आपकी जो गवर्नमेंट में अगर आपको नंबर पड़ जाता है तो उसमें आपकी 15 से 20 हज़ार में आपकी जो BEd है वो हो जाएगी, ठीक है। और इसमें ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ यही चीज़ें थी जो आपके इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैंने डिस्कशन करी आपके साथ कि जो आपका BEd का प्रोस्पेक्टस था 2025 का वो आ चुका है और जो चीज़ें आपके लिए इसमें इम्पॉर्टेंट थी वो भी मैंने आपको बताई। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।